नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वास्तु विचार में। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चावल से जुड़ी चमत्कारी उपाय के बारे में, जिसे आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में चावल का बहुत महत्व है। इसी वजह से हर तरह की पूजा में अक्सर आपने देखा है कि चावल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी पूजा हो, यज्ञ आदि हो, बिना चावल के पूर्ण नहीं हो सकता। दोस्तों, चावल अर्थात अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं हुआ हो, यानी जो खंडित न हो उसे ही हम अक्षत कहते हैं। हिंदुओं में किसी भी शुभ कार्यों पर माथे पर रोली के साथ चावल लगाकर तिलक किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अक्षत चावल से जुड़े कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कर सोया हुआ भाग्य जगाया जा सकता है, और यह उपाय आप भी कर सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आइए जानते हैं चावल से जुड़े इन उपायों के बारे में। पहला, लक्ष्मी पूजन में चावल का उपाय। दोस्तों, यह उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठें और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आपको लाल रंग का कोई रेशमी कपड़ा ले लेना है। साथ ही 21 अखंडित चावल के दाने ले लेने हैं। अब लाल कपड़े में पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें। बस इतना ध्यान रखें कोई टूटा हुआ दाना न हो, इस बात का ध्यान रखना। अब बारी आती है चावल को पीला करने की। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें और चावल को पीला करने के बाद उन दानों को कपड़े में बांध लें। अब माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक चौकी बनाएं और उस पर यह लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखें। इसके बाद उनकी विधिपूर्वक पूजा करें। पूजन समाप्ति के बाद यह लाल कपड़े में बंधे चावल को अपने पर्स में छिपाकर रख लें। माना जाता है ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें, बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। बस इतना ध्यान रखें कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तुएं भूल से भी न रखें। इसके अलावा पर्स में चाबियां नहीं रखनी चाहिए। सिक्के और नोट जो भी आपके पर्स में हो, अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रखे होने चाहिए। पर्स में नोट के साथ बिल या अन्य पेपर न रखें। किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु पर्स में न रखें। आप यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरा है चावल का सेवन। दोस्तों, चावल का सेवन किस तरह से करना चाहिए, यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इस उपाय को करने से धन और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। यदि आप भी चावल का इस्तेमाल प्रतिदिन के भोजन में कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि चावल कभी भी सूर्यास्त के बाद न खाएं। रात के भोजन में चावल, दही जैसी चीजों से बचना चाहिए। कहते हैं यदि रात में हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो ऐसे में लक्ष्मी जी का अपमान होता है। चावल परोसते वक्त चावल को भोजन की थाली में दाहिने ओर रखना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि चावल को थाली में कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा उपाय है शत्रु परेशानी को हटाने के लिए। इस उपाय को करने के लिए साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने दाने ले लेने हैं। अब इन दोनों को मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। साथ ही नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें। ऐसा करने से आपके शत्रु का शमन होगा और वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। आपके विरुद्ध उठाए गए शत्रु का हर कोशिश नाकाम हो जाएगा। आप भी इस उपाय को करके अपने शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं। चौथा उपाय है चावल हवन। दोस्तों, चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है और गरीबी दूर भागती है। यह हवन किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं, बस आपको विधिपूर्वक करना है। पांचवा उपाय है सुयोग्य वर हेतु।
इस उपाय को करने के लिए किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध ले लेना है और इसे लेकर उसमें शक्कर एवं उबले हुए चावल मिलाकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को तुलसी की पत्ती डालकर यह नैवेद्य बताएं व प्रदक्षिणा करें। बताए गए नियमानुसार इस उपाय को 45 दिनों तक करें। 45 दिन पूर्ण होने पर एक कन्या को भोजन करवाकर वस्त्र और मेहंदी उसे दान करें। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होकर शीघ्र मांगलिक कार्य संपन्न होगा। आपकी सुयोग्य वर संबंधी सभी समस्या दूर हो जाएगी। छठा उपाय है धन प्राप्ति हेतु। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को केशरिया चावल का दान करें। उन्हें चावली की खीर बनाकर भी खिला सकते हैं। सातवां है चंद्र से शुभ फल प्राप्ति हेतु। यदि आपकी कुंडली में चंद्र अशुभ फल दे रहा है तो आप अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विधिपूर्वक दान ले लें। आपके ऊपर लगा चंद्रदोष समाप्त हो जाएगा। आठवां उपाय है नौकरी संबंधी परेशानी का निदान के लिए। यदि आपको भी नौकरी संबंधी कोई परेशानी है, आपके लाख प्रयास के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौओं को खिलाएं। ऐसा माना जाता है इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा और जल्द ही आपके नौकरी के योग बनेंगे। नौवां उपाय है पितृदोष दूर करने हेतु। इस उपाय को करने के लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर लें और यह कौओं के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से आपके घर में रहने वाले सदस्यों पर पितृदेवताओं की विशेष कृपा होगी और पितर देवता की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त होगी। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए आप कोशिश करें प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके जीवन से अस्थिरताएं दूर होती है और इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। 10वां है मनोकामना पूर्ण हेतु। मनोकामना पूर्ति के लिए किसी भी शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रख लें और कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। इसके बाद उसमें चावल, दूर्वा और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित कर दें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। यह सब करने के बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। इस उपाय को यदि आप विधि पूर्वक कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके साथ साथ आप कोशिश करें रोज सुबह उठकर एक मुट्ठी चावल उस नदी या तालाब में बहाएं जहां पर मछलियां हों। इसके बाद अपने इष्ट देव को याद करें और अपने कष्टों के निवारण हेतु इष्ट देव से प्रार्थना करें। जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही है, समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इन सभी उपायों को अपनाकर अपने सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिख देना। धन्यवाद।